कभी कभी लगता है ज़िंदगी में सब कुछ बहुत तेज भाग रहा है। आंखों के सामने सब कुछ चल रहा होता है पर दिल कहीं और ही होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम लाइफ में इतना बिजी क्यों हैं। जैसे बचपन में सोचते थे कि पहले हम स्कूल ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर प्रमोशन, और फिर ये लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर बार ऐसा लगता है कि मैं एक माइलस्टोन अचीव कर लेता हूँ तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या हम किसी फिनिश लाइन तक भाग रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर उस फिनिश लाइन के बाद क्या है? सुकून या फिर एक नई रेस? जब ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स हों और साथ में वो पेंडिंग टू डू लिस्ट जो कभी ख़त्म नहीं होती, तब एक आवाज़ आती है, बस अब रुक जाओ और सांस लो। सच कहूँ तो पिछले 4 महीनों से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल ब्रेक नहीं मिल रहा था। लाइफ सुबह अलार्म क्लॉक के साथ स्टार्ट होती है और पूरा दिन भागती हुई चलती है। मतलब लगता है कि जो हर दिन है वो एक रिपीट स्क्रिप्ट की तरह टेलीकास्ट हो रहा था। इसलिए सोचा कि एक ब्रेक लेता हूँ, एक अच्छी जगह चलता हूँ जहाँ मैं खुद को और नेचर के बहुत करीब ला सकूँ और जो ऑफिस और जो लाइफ का जो क्योस है उससे अपने आप को सेपरेट कर सकूँ। और ये जो ब्रेक है वो किसी टूरिस्ट स्पॉट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए था। ये था खुद से मिलने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए। इस टाइम मैं तीर्थन वैली में हूँ। ये वैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए फेमस है। ये वैली ट्रैकिंग, मछली पकड़ने और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में वन्य जीवों को देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है जहाँ आपको भीड़ भाड़ से दूर एकांत और आराम मिलेगा। यहाँ आकर पता चलता है कि शोर सिर्फ ट्रैफिक और क्राउड का नहीं होता, वो हमारे दिमाग का भी चलता रहता है। पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंजाइटीज़, सेल्फ डाउट। कभी कभी हम फिजिकली एक जगह होते हैं पर मेंटली कहीं और। इस सफ़र में मैंने सीखा कि कैसे अपने थॉट्स को शांत करना है, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। ये भागना नहीं बल्कि असली में रुकना है। मुझे नहीं पता आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है कि अगले 10 साल में प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएं, बट आज अभी इस मोमेंट में मैं खुद को एक्सेप्ट करना सीख रहा हूँ, अपनी कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, और ये जानना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन ज़िंदा हूँ मैं। इस जगह आकर ये वो पल था जब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा मानो जैसे मैंने अपने दिल की गहराई में खुशी का एक अनमोल मोती पा लिया हो। हर सांस में एक सुकून था, जैसे ज़िंदगी ने मुझे गले लगाकर कहा हो, ये पल सिर्फ तेरा है। वो लम्हा दिल तक छुआ और मेरी रूह खुशी से झूम उठी। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और
चारों तरफ हरियाली से घिरी हुई, पानी की धारा बह रही है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। तो जब मैं यहाँ निकला था तो मैं यही सोच के चला था कि मैं इस जगह आऊँगा। मैंने ये जगह पिक्चर्स में बहुत देखी थी, बट फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। एंड दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इट्स तीर्थन वैली। यहाँ तक तो आ गया। तो अगर मैं जब बैठ जाऊँ, बीच में अटक जाऊँगा, अभी कोई खींचने वाला नहीं होगा। बट मस्त है, कॉन्सेप्ट बड़ा मस्त है। उधर कोई होता तो शायद मुझे कोई खींच लेता, बट ये एक घर दिखा मुझे पैदल चलते चलते, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है छोटा सा घर, और इसके आसपास कोई भी घर नहीं है दूर दूर तक। फिर मैं थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे इनकी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखी। ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता है, ये रास्ता यूँ नीचे नीचे जा रहा है। सोच रहा हूँ कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए मैनेज करना। और दूसरी बात मुझे तो ये समझ नहीं आती, इनकी रजिस्ट्री कैसे होती होगी ना, कि इस पहाड़ी पे मेरा प्लॉट इस जगह में है, फिर उसके बगल में प्लॉट बिकेगा तो उसका निशान कैसे लगेगा। ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता है, बट ये मेरे लिए स्ट्रेंज है। आई अंडरस्टैंड कि ये सब सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस होंगे, बट मेरा ध्यान गया तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। और नीचे तीर्थन नदी बह रही है। कमाल है। चलिए, शाम हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस। रात भर काफ़ी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, और वैली पे तो एकदम ऐसा लग रहा था खतरनाक। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं बादल ना फट जाए यहाँ पर, इतनी बारिश हो रही थी रात को। और अभी मौसम एकदम खुल गया है, एकदम साफ़ सुथरा मौसम हो गया है। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ तीर्थन वैली से सरची के लिए। सरची एक छोटा सा गाँव है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो बसें वसों को तो मुझे नहीं पता कितने बजे आएगी कितने बजे नहीं आएगी, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कूटी ले लेता हूँ रेंट पे। मैंने पता की थी, तो स्कूटी ले लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ सरची। 1 घंटा जाने का लगेगा, 1 घंटा आने का लगेगा। और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या कितनी खूबसूरती है। मैंने सुना बहुत है, मैंने पढ़ा बहुत है उसके बारे में कि बहुत अच्छा गाँव है, बहुत खूबसूरती है वहाँ पे, बहुत यूनिकनेस है, वहाँ के घर बहुत अलग तरीके के बने हैं। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि बात में कितना दम है और वाकई में वो कितना खूबसूरत है। बारिश हुई तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि शायद वेदर थोड़ा क्लाउडी सा हो और क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हो वहाँ पर, वो जाके पता लगेगा। लेट्स गो, अभी सरची चलते हैं। स्कूटी लेता हूँ मैं रेंट पे, और उसके बाद नाश्ता कर लेता हूँ पहले। चलो लेट्स गो। Saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken phone. The rain's gonna be really soon. इस सफ़र ने मुझे याद दिलाया कि ज़िंदगी एक रेस नहीं बल्कि एक जर्नी है, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। जब हम अपने अंदर के शोर को समझ जाते हैं तब बाहर का शोर भी कम लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तब दुनिया भी हमसे प्यार करने लगती है। मैं अभी भी अपनी कहानी लिख रहा हूँ, पर अब मैं जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में ही सुकून है। कभी कभी सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है कि तुम किस चीज़ से भाग रहे हो, और जब तुम रुक जाते हो तो तुम वाकई देख पाते हो कि तुम कितने खूबसूरत हो। I hold on to